और संजय सिंह को यदि 30 लाख रुपया के लिए अंदर कर सकते हैं तो ये भाजपा के लोगों को जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपया जो इनके अकाउंट में आया है उसके लिए क्या इन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का? बिल्कुल। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आखिर के भाजपा को जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतना गया है इसमें कहाँ पारदर्शिता रह गया है कि हमको आरटीआई से इसका जवाब मिलता, इसका जांच तक नहीं हो सकता है। इस पर अब संज्ञान ले लिया है हमारा चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीजीआई जो चंद्रचूड़ साहब 30 अक्टूबर से इसका सुनवाई करूंगा और ये बातें सुन करके मोदी जी और भाजपा आरएसएस का हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है। विदेश में राफेल का जांच हो रहा है लेकिन भारत में बोला गया कि भैया इस पर तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। चंद्रचूड़ साहब को जो स्टील का उनका जो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है उसको ये लोग झुका नहीं रहे कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं आखिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि हम तो हर काम पारदर्शी तरीके से करते हैं, वह घूस भी जो लेते हैं वह भी पारदर्शी तरीके से ही लेते हैं। 2022 में 9,000 समथिंग करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मतलब एसबीआई जारी किया है जो विभिन्न उद्योगपतियों के नाम से, उसमें से 5,200 समथिंग करोड़ रुपया जो गया है वह सिर्फ भाजपा को गया। बाकी 3,086 करोड़ रुपया का जो गया है वो विभिन्न, उसमें से कांग्रेस को आया है मात्र 900 समथिंग करोड़ रुपया ही। आप पार्टी में 32 लाख रुपया जाता है और संजय सिंह को उनको जेल में डाला जाता है। आइए आज पुनः स्वागत है हमारे दर्शकों का। आइए रविरंजन जी, अब आपसे कुछ अहम सवालों के साथ हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों का जो चंदे का उगाही बोले या चंदा के लिए जो एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया गया जिसकी पारदर्शिता क्या नज़र आ रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूलने का जो बॉन्ड में एक तरीका के इसको बोल सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो सरकारी है, बिल्कुल मैंने इसका नाम दिया जा सकता है सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो उसको जिसको भारत की जनता इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जान रही है, जानती है। अच्छा सिस्टम बनाया गया, मतलब मानेंगे दाद देंगे हम आपका अरुण जेटली साहब को और भाजपा नेतृत्व को कि वे लोग जो ये सिस्टम बनाए कि देने वाला भी से भी आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, लेने वाले से भी सवाल नहीं कर सकते हैं और इसको एक ही आदमी एक ही संस्था को पावर दिया गया वह एसबीआई बैंक को, जो हर देखते होंगे कि चुनाव के समय में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अधिक होता है जो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लाख करोड़ जितना कभी आप बॉन्ड चाहे आप किसी भी पार्टी के फेवर में कोई भी आदमी बनवा सकता है। लेकिन इसका जो सिस्टम है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वह आखिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, ये बात जनता को जानना बहुत ही जरूरी है। और जो मोदी जी बोलते हैं कि हम तो हर काम पारदर्शी तरीके से करते हैं, मैं मान लिया कि वह घूस भी जो लेते हैं वह भी पारदर्शी तरीके से ही लेते हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड सूद एक तरीका का राजनीतिक पार्टी को घूस दिया जाता है जो बड़े बड़े उद्योग घरानों के द्वारा ये दिया जाता है। आज उसका एक कहानी बतलाने जा रहा हूं मैं आपको कि अभी 2022 में 9,000 समथिंग करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मतलब एसबीआई जारी किया है जो विभिन्न उद्योगपतियों के नाम से, उसमें से 5,200 समथिंग करोड़ रुपया जो गया है वह सिर्फ भाजपा को गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर की वो भाजपा को इतना क्यों गए और जो बाकी 3,086 करोड़ रुपया का जो गया है वो विभिन्न पार्टियों का, जो कि आप छोटे छोटे जो मालिकों में आप से लेकर के कम्युनिस्ट से लेकर के कांग्रेस, उसमें से कांग्रेस को आया है मात्र 900 समथिंग करोड़ रुपया ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आया। आखिर एक सोचिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों सत्ता में भी रहा तो आज कांग्रेस को क्यों 10,000 करोड़ से भी नीचे मिलता है और भाजपा को वही 5,000 करोड़ से ऊपर मिल जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देश में जो खेला हो रहा है, जो कि मान लीजिए कि इसमें होता क्या है कि
आप गए, बोले कि जाइए साहब मेरा एक काम करा दीजिए, ये मेरा काम है, ऐसा ऐसा है, ये कर दीजिए। वे पार्टी वाले बोल देते हैं कि भैया आप जाओ और इतना रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड बना दो। और उसमें सिस्टम होता है कि मान लीजिए कि आपसे सौदा हुआ हमको कि 200 करोड़ रुपया ये इस चीज़ में लेंगे हम, हमारे इसमें 100 करोड़ रुपया अभी आप दे दो और 100 करोड़ रुपया पार्टी फंड का जब चुनाव होगा उस समय तुम इलेक्ट्रोल बॉन्ड ला करके डाल देगा। कहानी यहाँ ये खेला होता है। आज आप देख रहे हो कि आपके सांसद जो आपका ये संजय सिंह को जो अरेस्टिंग किया गया है, जो जेल में अभी बंद किया गया है, मात्र 32 लाख रुपया जो वह शराब माफिया था वह आपके खाता में डाला है। और गुनाह इतना ही है संजय सिंह कि वह जा करके उस आपका करके और ये ले जा करके सिसोदिया और आपका आप पार्टी के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल से मिला देता है। तो ये बतलाइए कि यदि आप पार्टी में 32 लाख रुपया जाता है और संजय सिंह को पहले उनको संसदीय अधि से निकाला जाता है, पूरा चित्र काल में निष्कासित कर दिया जाता है, जब उससे भी काम नहीं बनता है तो उनको जेल में डाला जाता है। ये कारण कुछ नहीं है, वे पैसे और ये सारे कुछ मामला नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि संजय सिंह खुल करके मोदी का बगावत कर रहे थे, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, मोदी के बारे में उनके डिग्री से लेकर के हर बातों का वो जिक्र करते थे। और जिसका नतीजा है, क्योंकि मोदी जी वो अमरीश पुरी वाला कहानी देखे होंगे, एक पिक्चर आया था कि एक आदमी उनसे ज़बरदस्ती मिल रहा है तो उसको हाथ मिलाने के लिए अपने कार में से बुलवाता है वो आदमी, अमरीश पुरी उस आदमी से हाथ मिलाता है। अमरीश पुरी क्या करता है कि शीशा चढ़ा करके उसका हाथ तोड़ देता है। मतलब उस ढंग का बिहेवियर मोदी जी का है। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ आप देख लीजिए कि आज तक का इतिहास में हमारा 70 साल बताऊँगा कि मनमोहन सिंह पर लोग जूता फेंक दिया था, क्या कभी किसी को बदला लेने की भावना से किए? इन्हीं का जो राज्यपाल जिनको बनाए हैं, जो महिला को, जो दिल्ली पहले कमिश्नर थी किरण बेदी जी को, वह इंदिरा गांधी को गाड़ी रोक ली थी। क्या इंदिरा गांधी ने कभी बदले की भावना से कोई काम किया, उनके प्रति कुछ किया? बल्कि उनको बुला करके शाबाशी दी थी, ले जा करके खाना खिलाई थी अपने बंगले में बुला करके और उनसे बातचीत की थी और पीठ सर दबाई थी कि आपके जैसा हमको अधिकारियों की ज़रूरत है। लेकिन आज जरा मोदी जी को जरा कोई बोल देवे, कोई अधिकारी को तो छोड़ दीजिए, नेता लोग को तो छोड़ा ही नहीं जा रहा है महाराज। और उसी का कारण है कि राहुल जी और ये आपका संजय सिंह और भी बहुत से नेता, अभी आपका हमारे झारखंड का भी हेमंत सोरेन जी पर जो डंडा चलाया जा रहा है, वही सब सारे नतीजा, ये सारे चीज़ बदले की भावना है। खैर हम ये सब बातों पर नहीं जाएंगे, इस पर बहुत सी चर्चा हो गई है। हम मेन आते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड। हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आखिर के भाजपा को जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतना गया है, इसमें कहाँ पारदर्शिता रह गया है? जब पारदर्शिता हम तब मानते कि हमको RTI से इसका जवाब मिलता कि हाँ भाई ये किसके साथ है, कैसे ये मिला। लेकिन इस सारे चीज़ों को ऐसे कानूनी जामा पहनाया गया, जो कि पहले भी कांग्रेस भी चाहता तो ला सकता था, कांग्रेस भी कर सकता था। कांग्रेस ने कैसी उद्योगपतियों से लिया क्या था, उद्योगपति स्वेच्छा से देते थे। इसका जांच तक नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए कि ना उसका इनकम देगा, उसको अपना खाता में दिखाना है। तो इसमें इस पर अब आते हैं हम कि इस पर अब संज्ञान ले लिया है हमारा चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस CJI जो चंद्रचूड़ साहब, जो दिए हैं कि मैं 30 अक्टूबर से इसका सुनवाई करूंगा। और ये बातें सुन करके मोदी जी और भाजपा RSS का हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी को कुछ दे रहा है और उसकी जानकारी किसी को नहीं रहेगा, आम लोगों को नहीं रहेगा। इसका पूरा जानकारी ये संजय सिंह का केस में ये जान लीजिए कि भाजपा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घेर चुका है। क्योंकि ये जो स्टील का रॉड का बना हुआ, जिसका जो बॉन्ड बना हुआ है ना, रीढ़ का हड्डी जो बना हुआ है, कंप्लीट स्टील के बॉन्ड का बना हुआ है, जो छूट नहीं रहा है। मोदी जी को यह पता चल चुका है कि गोगोई जैसा, या बाद भी बहुत से आए CJI
उन लोगों को जैसे तैसे भी मैनेज करके अपने पक्षों में, जैसे राफेल के मामला में गोगोई जी से विदेश में राफेल का जांच हो रहा है, लेकिन भारत में बोला गया कि भैया इस पर तो कोई चर हुआ ही नहीं है। उसी ढंग से और भी बहुत से किस्से हैं, किसी न किसी ढंग से उन लोगों को तो तोड़ लिया गया, लेकिन इस चंद्रचूड़ साहब को जो स्टील का उनका जो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है उसको ये लोग झुका नहीं रहे, और 30 अक्टूबर से इनकी और भी स्थितियाँ खराब होने जा रही है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना होगा, बतलाना होगा कि कैसे किसको पैसा गया है। और संजय सिंह को यदि 30 लाख रुपया के लिए अंदर कर सकते हैं, तो ये भाजपा के लोगों को जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपया जो इनके अकाउंट में आया है, उसके लिए क्या इन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? लेकिन बात ये है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल, सैया है कोतवाल तो डर काहे का। है। पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय चाहे जिनके भी गिरफ्त में रहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ साहब आने के बाद जनता को एक बार पुनः न्यायपालिका के ऊपर विश्वास जगी है, और चंद्रचूड़ साहब के बहुत से मामलों में स्वतः संज्ञान लेना ये निश्चित दौर पर ये दर्शाता है कि बहुत ही जल्द ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो एक न्यायिक प्रक्रिया से घूस की प्रणाली चल रही है, इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रवि रंजन जी।